नमस्कार। आज हम बात करेंगे मार्क स्टीफन ओनील की एक कहानी नाइट इन द अंडरवर्ल्ड के कुछ दिलचस्प हिस्सों पर। ये कहानी शिकागो के एक उबर ड्राइवर रेड के बारे में है। उसके अपने अनुभव है और कहते हैं कि ये सच्ची घटनाओं से ही प्रेरित है। जी हाँ, हम खास तौर पर रेड की एक रात देखेंगे। एक ऐसी रात जहां उसे हर तरह के लोग मिलते हैं। कुछ बिल्कुल सामान्य यात्री, कुछ थोड़े अजीब, कुछ खतरनाक भी, और कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जो उसे नैतिक सवालों के बीच खड़ा कर देती हैं। ये सिर्फ एक रात की कहानी नहीं है। ये गिग इकोनॉमी में जो लोग काम करते हैं, उनकी जिंदगी की, उनकी अनिश्चितताओं की एक झलक भी है। ये जो अस्थायी या प्रोजेक्ट आधारित काम होते हैं। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत होती है रेड के बैकग्राउंड से। वो पहले बैंकिंग में था 16 साल। हाँ, 16 साल, फिर नौकरी चली गई, फिर बेरोजगारी का दौर, और तब उसने ये उबर ड्राइविंग शुरू की। वो बस एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था इन नए हालात में। बिल्कुल। और शुरू की कुछ राइड्स ही दिखा देती हैं कि ये काम कितना अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे एक यात्री मिला चार्ल्स, बिल्कुल शांत। फिर एक मैरी मिली जो काफी नशे में थी। अच्छा। हाँ, और वो रेड को शराब ऑफर करने लगी, जिससे वो थोड़ा असहज हो गया। हर राइड पर कुछ नया, कुछ भी हो सकता है। सही बात है। लेकिन फिर माहौल थोड़ा गंभीर होने लगता है ना। हाँ बिल्कुल। एक यात्री है शोंडा, वो उसे एंगलवुड ले जाती है। शिकागो का वो इलाका थोड़ा बदनाम है सुरक्षा के लिहाज से, और वहां उसे घर के बाहर इंतजार करना पड़ता है। रेड को देख के लगता है कि शायद ही कोई ट्रैप हाउस है, जहां ड्रग्स वगैरह का काम होता हो। ओह, तो खतरे का एहसास होने लगता है उसे। हाँ बिल्कुल, अपनी सुरक्षा की चिंता। और ये खतरा सिर्फ एहसास नहीं रहता। क्या मतलब? अगली ही राइड में जब वो तमेका नाम की एक और यात्री को पिक करने पहुंचता है, अचानक बिल्कुल पास में गोलियां चलने लगती हैं। क्या? उनके बिल्कुल करीब? हाँ, वो और तमेका बस बाल बाल बचते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही डरावना अनुभव रहा होगा। जाहिर है, इस घटना ने रैट को अंदर तक हिला दिया। वो सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या ये काम करते रहना ठीक है, जान का जोखिम लेकर। हाँ, सुरक्षा का सवाल तो सबसे बड़ा हो जाता है ऐसे में। बिल्कुल, पर ऐसा नहीं कि सारे अनुभव बुरे ही थे। अच्छा, कुछ ठीक लोग भी मिले? हाँ, जैसे डेसिरी से बात हुई। वो एक फ्लेबोटोमिस्ट है, जो हॉस्पिटल में खून के सैंपल लेती है। और एक एम्बर मिली, वो एक क्लब में डांसर थी, लेकिन साथ में नर्सिंग की पढ़ाई भी कर रही थी। नर्सिंग? डांसर से नर्सिंग? हाँ, ताकि वो डांसिंग छोड़ सके। एम्बर की कहानी से पता चलता है कि लोग अलग अलग मजबूरियों, अलग अलग सपनों के साथ ही काम कर रहे हैं। सही कहा, हर किसी की अपनी कहानी है। और फिर कहानी पहुंचती है अपने सबसे तनावपूर्ण मोड़ पर। एक यात्री, बार्ट, शायद नाम भी असली ना हो। बार्ट? हाँ, इसके साथ 4 घंटे की एक लंबी राइड होती है, बहुत खतरनाक, और राइड के लिए नैतिक रूप से बहुत परेशान करने वाली। 4 घंटे? ऐसा क्या हुआ? पहले तो बार्ट ने कार में बहुत तेज अभद्र किस्म का म्यूजिक चलाया। फिर वो राइड को अपने साथियों को अलग अलग जगहों से पिक करने को कहता रहा। कहाँ? अजीब अजीब सी जगह। एक वेयरहाउस भी था जहां वो लोग काफी देर रुके। रेड को बहुत शक हो रहा था कि ये लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। और बार्ट कुछ बोल रहा था इस बारे में? हाँ, बातों बातों में उसने कार्ड क्रैकिंग जैसी चीजों का जिक्र किया। ये बैंक फ्रॉड का एक तरीका होता है। ओह, तो रेड का डर तो और बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा। उसे लगा कि उसे ये राइड यहीं खत्म कर देनी चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि बार्ट ने रेड की ही बंदूक देख ली थी, जो उसने ग्लव कंपार्टमेंट में रखी थी। रेड के पास बंदूक थी? हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए शायद। और बार्ट ने उसी बंदूक का जिक्र करके सीधे सीधे तो नहीं, पर इशारों में धमकाया कि राइड जारी रखो। हाँ, कि अगर कुछ गड़बड़ की तो। रेड फंस गया। उसे अपनी रेटिंग, अपनी कमाई बचाने के लिए वो खतरनाक राइड जारी रखनी पड़ी। ये तो बहुत ही मुश्किल स्थिति है, एक तरह से जबरदस्ती और नैतिक दुविधा भी। बिल्कुल। और ये यहीं खत्म नहीं हुआ। इसी दौरान उन्होंने कुछ लड़कियों को भी पिक किया। वो काफी कम उम्र की लग रही थी। कम उम्र की लड़कियां रात में? हाँ, ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी प्राइवेट पार्टी टाइप जगह पे ले जाया जा रहा है। ये सब देखकर रेड अंदर से पूरी तरह हिल गया। मानसिक और नैतिक रूप से निचोड़ गया वो। समझ सकती हूँ, बहुत भारी रात थी उसके लिए। हाँ, आखिरकार देर रात वो घर पहुंचा, थका हुआ, डरा हुआ। उसने अपनी कमाई देखी। कितनी कमाई हुई उस रात? करीब $246 बने थे। उसमें एम्बर ने $40 का टिप भी दिया था। अच्छा, टिप भी मिला? हाँ, लेकिन रेड को ये साफ महसूस हुआ कि ये पैसा, उस रात उसने जो खतरा झेला, जो डर सहा, जो नैतिक बोझ उठाया, उसके सामने कुछ भी नहीं है। कीमत बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल। उसे लगा शायद यही इशारा है, यही वो सिग्नल है कि उसे ये उबर ड्राइविंग छोड़ देनी चाहिए और अपने असली पैशन पर,
मतलब लिखने पर ध्यान देना चाहिए। तो इस एक रात ने उसकी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। हाँ, कह सकते हैं। उसने फैसला कर लिया कि अब बस ये ड्राइविंग छोड़कर पूरी तरह लिखने पर फोकस करेगा। तो ये कहानी सिर्फ रेड की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन अनगिनत लोगों की कहानी का एक हिस्सा है जो गिग इकोनॉमी में काम करते हैं। ये उन अनदेखे जोखिम, अनिश्चितताओं और नैतिक दुविधाओं को सामने लाती है जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है। सुरक्षा, पैसा, ज़मीर, इनके बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है ये दिखता है। सही बात है। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से मोड़ या अनुभव होते हैं जो हमें अपना जाना पहचाना रास्ता छोड़कर एक अनजाने पर शायद ज्यादा सार्थक रास्ते पर चलने की हिम्मत देते हैं, भले ही आगे सब कुछ धुंधला क्यों ना दिख रहा हो।